हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो भाई आज आपका भाई है जयपुर में, जैसा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देख ही लिया है। बाकी अभी मैं भाई खाटू श्याम बाबा के बिल्कुल नज़दीक में हूँ। रूम पे रुके हुए थे, यहाँ पे भाई थोड़ी देर रेस्ट वगैरह किया। अभी नहा के हम सभी लोग रेडी हो चुके हैं, एकदम सब बबुआ बन चुके हैं। तो अभी चलते हैं और बाबा के दर्शन करेंगे चल के। और अगर वहाँ पे कैमरा अलाउ हुआ तो आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। तो वीडियो देखते रहना पूरी। बाकी मार्केट वगैरह में घूमेंगे, वो सब आप लोगों को दिखाएंगे। तो फटाफट चलते हैं। बाकी भाई अभी 4 बजने जा रहे हैं, क्योंकि सुबह जब तक हम लोग आए थे तब तक पट बंद हो चुके थे। तो रूम ले लिया था, यहाँ पे रेस्ट वगैरह करने लगे थे। हमने कहा यहीं फ्रेश वगैरह होंगे, नहाएंगे, तो इस वजह से। बाकी अब पट खोल रहे हैं 4 बजे, तो अब दर्शन करेंगे चल के। तो फटाफट चलते हैं और करवाते हैं आप लोगों को भी दर्शन। तो भाई हम लोग आ चुके हैं और एक बार रस देख लो कितना आता है। और अभी चल रहे हैं भाई, हाथ से जो भी पूजा का सामान वगैरह लेना है वो लेंगे। उसके बाद बाबा के पास चलेंगे, बाबा के दर्शन करेंगे। तो भाई ये ले रहे हैं यहाँ से प्रसाद वगैरह। और ये इत्र है, इसमें गुलाब है और प्रसाद है। तो भाई प्रसाद वगैरह सब ले आए हैं और एंट्री भी कर ली है। बाकी अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है भाई इधर से एंट्री। और बाकी देख रहे हो अभी पट खुलने वाले हैं और रस कितना ज़्यादा हो रखा है। बाकी अभी इस लाइन में तो लोग कम हैं, बाकी इस साइड फुल चल रही है लाइन पूरी। ये भाई सब लाइन है और इनमें सब में भाई भीड़ चलती है। एकादशी के टाइम पे तो बहुत भीड़ होती है भाई। अपना तो पहली बार है तो मेरे को ज़्यादा यहाँ की जानकारी भी नहीं है, बट भैया बताते रहते, भैया तो आते रहते हैं, आगे आगे चल रहे हैं क्योंकि इन्हीं को सब पता है। और पीछे आ रहे हैं अपने स्वतंत्र भाई कि भाई इधर देख लो लाइन सिंगल कर दी गई है और आगे कितनी ज़्यादा भीड़ होने लगी है। और भाई इतनी सारी लाइन इधर बना रखी हैं, ये सब इतनी लाइन बनी हुई हैं, इनमें सब में भाई पब्लिक चलती है, देख सकते हो। तो भाई दर्शन तो कर लिए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए भाई। वीआईपी लाइन में एंट्री करवा दी बाबा ने और उसमें से जाके बिल्कुल पास से दर्शन हुए। बट वहाँ से आप लोगों को दर्शन नहीं करवा पाए, इसलिए अब हम लोग दोबारा फिर से जा रहे हैं। प्रसाद वगैरह था वो रूम पे रखाए हैं और अब फिर से जा रहे हैं, आप लोगों को भी दर्शन करवाएं और एक बार बाबा के दर्शन और हो जाए अच्छे से। तो इस वजह से दोबारा फिर जा रहे हैं और दिखाते हैं आप लोगों को, करवाते हैं दर्शन आप लोगों को भी। तो भाई अभी रूम पे आ गए हैं वापस। दर्शन आप लोगों को भी करवा दिए, बाकी बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और थोड़ा मार्केट भी कर लिया। मार्केट से एक दो चीज़ें लेके आए हैं। बाकी आप लोग देख ही रहे हो, भाई साहब ने वीडियो बना के लाए, वही दिखा रहे हैं कि बाबा के दर्शन देखो कितने प्यारे। भाई 2 बार हम लोग गए, दोनों बार दर्शन हुए, बहुत अच्छे हुए। पहले आप लोगों को नहीं दिखा पाए थे, दर्शन नहीं करवा पाए थे, इसलिए फिर हम लोग दोबारा गए, सभी को दर्शन करवाते हैं। भाई बहुत ही कम ऐसा होता है भाई पहली बार आए और 2 बार दर्शन मिले और इतने प्यारे दर्शन मिले, मैं बता नहीं सकता हूँ। मजा भाई मतलब दिल खुश हो गया, दिल को इतना सुकून मिला है, बहुत अच्छा भाई, बहुत ज्यादा सुकून मिला। भाई बोला पहली बार था भाई, इसका भी पहली बार, मेरा भी पहली बार, लेकिन बाबा ने बुलाया तो इतने प्यार से बुलाया कि इतने अच्छे दर्शन दिए भाई, बता नहीं सकते, इतने अच्छे दर्शन हुए हैं। बाकी अभी चाय बनवाई है तो चाय पी लें भाई। यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, रूम थोड़ा जरूर तो मतलब वैसी है, कॉस्टली तो है, मतलब उसके कॉस्टली के हिसाब से थोड़ा लो क्वालिटी का भी है, मतलब हाई क्वालिटी पे नहीं है क्योंकि वो 5 स्टार वाली सिस्टम नहीं है। बट यहाँ पे भाई सारी चीज़ें, नाश्ते वगैरह की सब चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। तो चाय भी बनवाई, तो चाय अभी आ रही है, चाय पियेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। फिर आपको तोरण द्वार दिखाएंगे और फिर निकलेंगे घर के लिए। तो सब कुछ दिखाते हैं आप लोगों को, जैसा जो भी होता है वो बताते रहेंगे। बाकी भूख भी लग रही है तो पहले चाय पी लें, फिर कुछ खाएंगे जाके। तो भाई अपन अब चेकआउट कराए हैं, बाकी अब जा रहे हैं वापस। और ये देख लो भाई अभी शाम का टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो गया होगा, लगभग 6 बज गए हैं, मतलब 6 लगभग क्या 6 बज ही गए हैं। और ये देखो लोग अपना निशान उठाकर आ रहे हैं, ये देख लो भाई, बहुत ही सुंदर नज़ारा भाई। ये सभी लोग लगभग 12-18 किलोमीटर दूरी से निशान उठाकर आ रहे हैं, तो इसीलिए इन लोगों को शाम हो जाती है। बाकी अपने तो 4 बजे दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। अब ये लोग अपने निशान उठाकर जा रहे हैं, निशान चढ़ाएंगे और दर्शन करेंगे।
बाकी यहाँ का कुछ मार्केट भी इस तरीके से लगा हुआ है भाई। बहुत ही अच्छा लगा यार यहाँ पे आके, मतलब बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। और सब खुशी खुशी जा रहे हैं वापस घर की तरफ बाबा का आशीर्वाद लेकर। भाई हम लोग आ गए हैं और अभी रुके हैं एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए। तोरण द्वार पे जा रहे थे बट रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ गया, क्योंकि भाई खाना भी खाना, तो मैंने कहा यहाँ पे खाना खा लेते हैं, उसके बाद तोरण द्वार चलते हैं और वहीं से फिर मिल जाएगी गाड़ी, तो उससे फिर निकल जाएंगे घर। तो वही कभी खाना खाते हैं और फिर आपको दिखाएंगे तोरण द्वार और उसके बाद फिर निकलेंगे घर के लिए। तो सब आप लोगों को दिखाते हैं। बाकी अभी खाना आता है तो पहले खाएंगे खाना। तो भाई खाना आ चुका है और स्टार्ट भी हो चुका है। भाई साहब भी खा रहे हैं, हम भी खा चुके हैं, मतलब खा चुके नहीं, खाना स्टार्ट कर चुके हैं। और स्वतंत्र भाई भी खा रहे हैं। खाने में भाई दाल, आलू की सब्ज़ी, चावल, रोटी और सलाद भी है। भाई खा रहे हैं। भाई खाना खा लिया है और रेस्टोरेंट से बाहर आ गए हैं और जस्ट मेरे सामने तोरण द्वार। भाई चलते हैं वहाँ पे और आप लोगों को दिखाते हैं। ये सामने रहा तोरण द्वार, ये श्री श्याम, और ये चौराहा बना हुआ है भाई, ये भी बहुत सुंदर है और तोरण द्वार तो है ही बहुत सुंदर। तो भाई अभी वहाँ पे चलते हैं, बिल्कुल पास से दिखाते हैं आप लोगों को। अब देख लो बहुत ही करीब से तोरण द्वार, कितना सुंदर लग रहा है। और भाई अभी भी आप क्राउड देख सकते हो बाबा के यहाँ जाने के लिए। कितने लोग, 7 बज चुके हैं, 7:15 का टाइम है और कितने लोग अभी भी यहाँ पे हैं। कुछ निशान उठाए हुए हैं, कुछ वैसे ही हैं। बाकी भाई पीछे तक देख सकते हो भीड़, और पूरे में आप देखो, देख रहे हो भाई बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। तो भाई तोरण द्वार देखने के बाद में वहाँ से हम लोग जयपुर आ गए और अभी जयपुर स्टेशन पे हैं, रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ आके आज फिर पोपट हो गया। और आज पता क्या हुआ है, ट्रेन 11:35 पे थी रात को और अभी 10 बज चुके हैं और अभी पता चल रहा है कि ट्रेन कैंसिल हो गई है। और मैं वहाँ पे अभी काउंटर पे भी बात की तो वहाँ पे भी बता रहे कि नहीं है। वो बोला बताओ फ़ोन तो मेरे पास में है, उसको फ़ोन पे दिखा रहा, बोला फ़ोन तो मेरे पास में है तो मैं दिखा दूँ या मैं टिकट दे दूँ, बट ट्रेन है ही नहीं तो क्या करोगे। फिर अभी मैंने देखा कि ये जो लगी हुई है LCD, इस पर पता चल रहा है कि ट्रेन आज कैंसिल है। ये देखो भाई इस पर अभी आएगी, ये अजमेर एक्सप्रेस कैंसिल कर दी गई। ये भाई 23:35 पे थी और ये कैंसिल हो गई है। और आप लोग भाई एक तो फेस की कंडीशन देख रहे होगे, भाई साहब को भी फीवर है और मेरे को भी फीवर आ गया। ठीक है, केवल ये बुलाया था ना तो इसी को केवल फीवर वगैरह कोई दिक्कत नहीं, आराम से तसल्ली से जा रहा है। नींद बहुत है बक हाँ नींद तो है ही, बट फीवर आ गया, जुकाम भी हो रहा और हेड में ये चीज़ है, ये सब दर्द कर रही है। बाकी अब जा रहे हैं, यहाँ तो कोई मतलब रहा ही नहीं अब रुकने का। अब जा रहे हैं वहाँ पे, पता कर रहे हैं कि जो बस जाती हैं छिबरामऊ के लिए, देखो हैं भी बस या नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, 10 बज चुके हैं। तो अभी वो क्लियर करते हैं जाके, वहाँ से अगर बस मिलती है तो फिर बस से निकलेंगे। भाई बस मिल चुकी है, स्लीपर बस मिली है और ये मेरे को छोड़ेगी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे सौरिक कट पे। तो भाई इसी को ले लिया और हम तीनों लोग आ गए हैं। बाकी अभी इसमें बता रहे एक बंदा और आएगा। भाई साहब को देख लो, भाई अपना चेहरा दिखा रहे हैं। और हमारे स्वतंत्र भाई बहुत उदास हैं, पता नहीं क्यों, क्या हुआ है। बाकी अब आराम से भाई, एक तो ट्रेन मिल रही थी रात को 2 बजे, एक वो मथुरा छोड़ देती जाके, आगरा है मथुरा, उसके बाद फिर वहाँ से बस से जाते, खर्चा उतना ही था। तो उससे अच्छा ये है कि इसको ले लिया, इसमें चलेंगे। तो फाइनली भाई हम लोग आ चुके हैं और अभी सौरिक कट पे उतरे हैं। अब रिक्शे का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ भी मिल जाए, ई रिक्शा मिल जाए या बस मिल जाए या टेम्पो मिल जाए, कुछ भी मिल जाए जिससे छिबरामऊ तक पहुंच जाए। क्योंकि यहाँ से भी छिबरामऊ है लगभग 17-18 किलोमीटर, 13 किलोमीटर है भाई। चले जाएंगे भाई बोल रहा है पैदल चले जाएंगे। बाकी मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है। सुबह सर्दी लग नहीं रही है किसी को, और बस से भाई निकल रहे ना तब ये लग रहा था कि हाय भाई, मेरा तो मन ही नहीं हो रहा। मैं ये बोल रहा था इनसे कि एसी में बैठेंगे आराम से, लेकिन भाई घर तो जाना ही है, तो अब चलते हैं घर। तो भाई मैं घर पे आ चुका हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे ड्यूटी।
तो भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी बहुत अच्छा रहा सफ़र, बहुत अच्छे बाबा के दर्शन हुए, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और एक प्यारी सी कमेंट कर दे। बाकी अभी के लिए सभी भाइयों को राम राम।